क्लास में भी पढ़े थे, ठीक है। तो टुडे वी विल स्टार्ट विद द काइनेमेटिक्स। ग्राफिकली हम लोग उस चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे हम लोग सीखते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताना चाहूँगा। जो मैथ का स्टूडेंट होंगे वो तो सीख गए होंगे, बट जो नहीं जानते उनको मैं दो चीज़ बस बताना चाहूँगा कि स्लोप ऑफ द वीटी ग्राफ, बस अभी याद रखिएगा, है ना। स्लोप ऑफ द वीटी ग्राफ गिव्स द एक्सेलरेशन। ये ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। और दूसरा पॉइंट ये ध्यान में रखिएगा कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। ये दो पॉइंट्स अभी आपको एकदम ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। ये ग्राफ का ये दो ग्राफ जो हम लोग सॉल्व करेंगे, प्रूफ करेंगे, तो इसमें हमें दोनों पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए मैं सबसे पहले आपको ये चीज़ बता दिया मैंने, है ना। अब चलिए, चूँकि हम लोग 9th क्लास में पढ़ते आ रहे काइनेमेटिक्स के 3 इक्वेशन कौन कौन से हैं, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हम लोग काइनेमेटिक्स की 3 इक्वेशन हम लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़ते चले आ रहे हैं, है ना। इसमें भी हमें कोई डाउट नहीं है अब यहाँ तक। और ये 2 पॉइंट्स में जो आपको समझा दिया, इनमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। स्लोप का मतलब क्या होता है? स्लोप का मतलब है, मैं आपको रफली समझा देता हूँ। स्लोप का मतलब क्या होता है, जैसे ये एक्स एक्सिस है ना, कोई लाइन का स्लोप क्या होता है या कोई कर्व का भी स्लोप क्या होता है, तो वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, है ना। जब ग्राफ में प्रॉपर्ली आप लोग को डिस्कस करूँगा तो मैं आपको बता दूँगा। लेकिन उससे पहले स्लोप होता क्या है ये मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ये लाइन है ना, तो ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसके tan थीटा को बोला जाता है स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। दिस इज योर स्लोप, ओके। ये ध्यान में रखना कि दिस इज द लाइन ऑफ दिस स्लोप। जैसे लाइन को मैं जैसे ए बी बोल दिया, है ना, तो स्लोप ऑफ दिस लाइन ए बी इज लाइन सेगमेंट बोलिए, लाइन बोलिए, ए बी इज tan थीटा। ये ध्यान में रखना है, ठीक है। ये स्लोप है। बाकी मैं तो आपको समझा ही दूंगा कि ये एक पॉइंट है कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। तो ये तो मैं आपको समझा ही दूंगा अच्छी तरह से। बस आप चीज़ों को एकाग्रचित होकर कंसंट्रेशन के साथ देखते जाइए। कहीं भी प्रॉब्लम होगा यू कैन कॉमेंट मी, आई विल टेल यू। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे मेरे पास ये ग्राफ है, और हाँ, एक मैं आप लोग को ये भी बता दूं कि v से आप लोग सब कुछ फेमिलियर। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी या वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, है ना, फाइनल वेलोसिटी, ओके। u इज योर इनिशियल वेलोसिटी एंड a इज एक्सेलरेशन। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है और क्वाइट फेमिलियर होंगे आप इस चीज़ से, है ना। तो ज़्यादा इस चीज़ पर डिस्कस नहीं करते हैं, आपको अच्छी तरह से पता होगा। वेलोसिटी एंड दिस इज योर टाइम, है ना। तो मैं एट t इक्वल टू 0 मैं एक्स एक्सिस पर टाइम लिया हूँ और वाई एक्सिस पर वेलोसिटी लिया हूँ। एट t इक्वल टू 0 सपोज बॉडी इज स्टार्टिंग विद वेलोसिटी u, ओके, एंड आफ्टर सम टाइम t इट्स वेलोसिटी इज v। आफ्टर सम टाइम t इट्स वेलोसिटी इज v, सम टाइम इट्स वेलोसिटी इज v। तो हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए इस लाइन का स्लोप। तो मैं अभी आपको बताया था कि स्लोप होता क्या है ना। स्लोप में यदि ये बात करूँ तो ये यदि एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है। देखिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब यहाँ पे टाइम को मैं एक्स एक्सिस लिया हूँ, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये जितना एंगल बनाता है उसी को हम लोग स्लोप बोलते हैं। तो दिस एंगल थीटा, ये एंगल यदि थीटा है तो वो एंगल भी थीटा होगा भाई, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा कि नहीं होगा? होगा। और ये लेंथ कितना होगा? क्योंकि ये लेंथ टोटल v है और ये u है, तो दिस लेंथ विल बी इक्वल टू v माइनस यू। क्लियर है सबको? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एंड दिस इज योर t, ओके, दिस लेंथ विल बी द t। तो मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि मैं ए बी इसका नाम दे दिया, इसका नाम और दे दिया, इसका नाम डी दे दिया, है ना। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ ए बी, अभी मैं बोला आपको कि स्लोप ऑफ ए बी इज नथिंग बट
tan थीटा, एंड tan थीटा इज इक्वल टू, आप सब लोग को पता है कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, थीटा के सामने वाला जो एंगल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, और उसके हाइपोटेनस तो फिक्स्ड होता है, दिस इज योर हाइपोटेनस एंड दिस इज योर बेस, ये ध्यान में रखना है। तो परपेंडिकुलर आपका v माइनस यू हो गया और बेस क्या हो गया, t हो गया। तो स्लोप मैं अभी आप लोग को बताया था कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलेरेशन देता है, तो मैं स्लोप की जगह p एक्सेलेरेशन बोल सकता हूँ और एक्सेलेरेशन इक्वल टू v माइनस यू बाई टी बोल सकता हूँ। तो यहाँ से v इक्वल टू u प्लस ए टी लिख सकते हैं। थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन स्किप कर जा रहा हूँ, आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए, कोई ज़्यादा भी कैलकुलेशन स्किप नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज योर v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ से आपको प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत है। तो ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन था, मेरा प्रूफ हो गया। सेकंड इक्वेशन हमारे पास a इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है ना। मेरे पास ग्राफ है, आपके पास, हमारे पास ग्राफ जो है वो क्या है, रफली मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ ग्राफ आपके लिए, है ना। अब ये मेरा वेलोसिटी और टाइम ग्राफ था, है ना, और ये मेरा कोऑर्डिनेट रिस्पेक्टिवली u था, इसका कोऑर्डिनेट v था और ये टाइम t था। तो हमें पता है कि इसका जो एरिया होगा, क्या होगा, इस ग्राफ का जो एरिया होगा वो मुझे क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, ये देखिए एक ट्रेपीजियम बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मैं इसका नाम जो दिया था ए बी ओ और डी, है ना। तो ए इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ, मैं प्रूफ, ये तो फॉर्मूला मुझे प्रूफ करना है, ए इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो बस ए इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लिख सकता हूँ मैं, है ना, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम सभी बच्चों को पता होगा कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, तो हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, सम ऑफ द पैरेलल साइड, सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन द, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, बिटवीन द पैरेलल साइड, ये तो सबको पता होगा। अब मैं वैल्यू पुट करते जा रहा हूँ, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, तो सम ऑफ द पैरेलल साइड्स में ए ओ प्लस बी डी, ए ओ प्लस बी डी प्लस डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, तो डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड इज नथिंग बट दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट टी, देखिए ध्यान से, तो मतलब ओ डी प्लस नहीं माइन इंटू, है ना, इंटू ओ डी। तो हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, तो ए ओ इज नथिंग बट यू एंड बी डी इज नथिंग बट वी एंड ओ डी इज नथिंग बट टी। अब ध्यान से देखिए, आपकी इक्वेशन में प्रूफ करने से पता चल जाएगा कि क्या प्रूफ करना है, ए इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्रूफ करना है ना। तो यहाँ पे मुझे v को एलिमिनेट करना है, चूँकि इक्वेशन में मेरे को v नहीं है, हमें v नहीं है, तो इस इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाफ u v की जगह पे u प्लस ए टी रखिए, इंटू टी, है ना। अब यहाँ पे बस कुछ नहीं बचा, बस हमारा प्रूफ हो चुका है, बस आपको कैलकुलेशन करना है, सिंपल कैलकुलेशन। बोलिए, हाफ, इसको पहले सिंप्लीफाई, ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफाई कर लीजिए, ए टी और बाहर टी है आपका, है ना। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा फर्दर, तो क्या मिलेगा आपको, खुद से सोचिए, बोलिए। तो चलिए मैं टी को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो 2ut प्लस ए टी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, देखिए अब हाफ को अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो ए इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो दो फार्मूला हमारे पास तो प्रूफ हो चुका है ना। अब हमारे पास थर्ड फार्मूला है जो हमें प्रूफ करना है, थर्ड फार्मूला जो है हमें प्रूफ करना है। थर्ड कौन सा फार्मूला हमारे पास बच गया है, वी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2as। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है हमें। अभी तक हम लोग ए इक्वल टू क्या प्रूफ करते हैं, हाफ ए टी स्क्वायर प्रूफ कर चुके हैं। उसी इक्वेशन को फर्दर हम लोग को लेना है, उसी इक्वेशन को हमें फर्दर लेना है ना, उसी इक्वेशन को हमें फर्दर लेना है। ये u था, ये v था, ये t था, है ना। तो ए इक्वल टू हम लोग क्या लिखे थे, ध्यान से सोचिएगा, तो u प्लस वी एंड t लिखे थे हम लोग, एरिया लिखे थे कि नहीं लिखे थे, वही ट्रेपीजियम के एरिया से लिखे थे। अब देखिए इस इक्वेशन में हमें टाइम को एलिमिनेट करना है, देख लीजिए, क्योंकि टाइम इसमें इक्वेशन में नहीं है, तो मुझे प्रूफ करना है तो टाइम को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो चूँकि हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी पढ़े हैं कि एक्सेलेरेशन इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, प्रूफ सबसे पहला मेरा ये स्टेप था स्लोप वाले कंडीशन से। तो स्लोप इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, तो ए इक्वल टू हाफ
u प्लस वी एंड t की जगह पे आप पुट कर लीजिए v माइनस यू बाई ए रख सकते हैं, क्योंकि t इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए हो जाएगा। तो t इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए पुट कर लीजिए यहाँ पे। और चूंकि देखिए यहाँ से a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है ना, तो आप लोग जानते होंगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो पुट कर लीजिए। देखिए यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और बाई नीचे 2a एस, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ से आपको प्रूफ हो गया वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो यहाँ से तीनों इक्वेशन प्रूफ हो गया, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ हमेशा रिमाइंड कराना चाहूँगा, हमेशा ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा, है ना। ये चीज़ हम लोग समझेंगे कि क्या चीज़ है ना। मैं के जो पॉइंट आपको समझाने वाला हूँ वो पॉइंट एक्चुअली में है क्या। दिस एबव थ्री formula are valid. These three formulas are valid only for uniformly accelerated motion। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा तभी जाके वैलिड होगा। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहने का मेरा मतलब है कि आइदर एक्सेलरेशन इज ज़ीरो या एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। जब हम लोग इंटीग्रेशन मेथड से हम लोग प्रूफ करेंगे तीनों इक्वेशन को, तो हम लोग अच्छी तरह समझ पाएंगे कि ये कंडीशन कहाँ से आता है। बट आपको अभी समझाना है कि ये इक्वेशन तभी वैलिड होता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, तभी वैलिड होता है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें। अदरवाइज अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तब आप इस तीनों फार्मूलाज हैं, v इक्वल टू प्लस ए टी, एस इक्वल टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2s, यू कैन नॉट अप्लाई सिंपली, ठीक है। ये चीज़ तो हो गया। चलिए इस तीनों इक्वेशन पे बेस्ड मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे करवा रहा हूँ, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन, नथिंग इम्पोर्टेंट, टफ क्वेश्चन नहीं होगा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन होगा। सपोज कर लीजिए एक व्हीकल है जो 90 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है ना, और जो ड्राइवर इसके अंदर गाड़ी चला रहा है अप्लाइज ए ब्रेक एंड व्हीकल स्टॉप्स आफ्टर टाइम t इक्वल टू 10 सेकेंड, ठीक है। स्टॉप कर जाता है आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस। तो आपको वही डिस्टेंस बताना है कि डिस्टेंस इज़ व्हाट, यही हमारा क्वेश्चन है। तो स्क्रीन को पॉज कर लीजिए और 2-3 मिनट का टाइम लीजिए, सोचिए, सॉल्व कीजिए। नहीं होता है तो फिर मैं आपको बता दूँगा, है ना। फिर आप स्क्रीन करके स्टार्ट करके देख सकते हैं। चलिए मैं अपना सॉल्यूशन दे रहा हूँ। सॉल्यूशन है, देखिए मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, लोग हमेशा गलती जो करते हैं। ऑलवेज, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, यहीं पे नहीं, 12th 11th 12th कुछ भी कहीं भी हो, न्यूमेरिकल इन ऐसा यूनिट हमेशा आप कीजिए, इस क्वेश्चन हमेशा कीजिए, है ना। ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स इन ऐसा यूनिट। तो अब देखिए यहाँ पे 90 किलोमीटर पर आवर है ना, तो हमेशा ध्यान में रखिए किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। अगर किसी को ये नहीं समझ में आया कि क्यों मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे को कमेंट करना, मैं रिप्लाई कर दूंगा, है ना। ये कहाँ से 5/18 है, 18/5 कहाँ से आया हुआ है, तो आई विल कमेंट, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। व्हीकल जो था वो आपका 90 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा था, 90 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा था। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 90 × 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 25 मीटर पर सेकंड बन जाएगा, है ना। अब मेरे पास 3 फार्मूला है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s,
है ना। तो अब आपको सोचना है कि मेरे को 3 में से कौन सा फॉर्मूला क्या क्या गिवन है, क्या क्या नहीं गिवन है। तो जो जो गिवन है पहले लिख लीजिए। तो आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, u = 25 मीटर पर सेकंड गिवन है। टाइम आपको गिवन है 10 सेकंड गिवन था। आपको और कुछ गिवन नहीं था, आपसे पूछा गया है एस। तो एस पूछा गया, तो एस देखिए कहाँ का आ रहा है, 2 इक्वेशन में एस आ रहा है। एक तो इस इक्वेशन में एस आ रहा है और इस इक्वेशन में एस आ रहा है। तो दोनों इक्वेशन में ध्यान से देखिएगा। तो आपको पास, यदि आप सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई करना चाह रहे हैं, ये तो हम लोग अप्लाई करेंगे ही नहीं, है ना। कर सकते हैं बट सिचुएशन के अकॉर्डिंग समझ में आएगा आपको, है ना, मैं जो बता रहा हूँ। एस आपको निकालना है, तो एस निकालना है तो आपको कौन से फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होगी। एक तो यहाँ पे एस आ रहा है और एक यहाँ पे एस आ रहा है। सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन में आपको एस आ रहा है। तो दोनों जगह एस, दोनों इक्वेशन को एस निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहले देखिए ए की रिक्वायरमेंट है। तो हमें ए निकालना होगा, किसी भी हालत में ए निकालना होगा, तभी आप एस निकाल पाइएगा। क्योंकि एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल हो सकता है, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। एक इक्वेशन में 2 अननोन होंगे तो आप कभी भी सॉल्व नहीं कर पाइएगा, कभी भी नहीं। तो मुझे ए पहले निकालना पड़ेगा। तो ए अब कैसे निकलेगा, तो ए सबसे पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन से ए निकाल ले रहा हूँ। निकल सकता है क्योंकि मेरे पास, मुझे पता है कि व्हेन व्हीकल स्टॉप्स तो उसका v 0 होगा। मुझे ये पता है कि जब व्हीकल स्टॉप होगा तो v मेरा 0 होगा। तो v 0 होगा, तो मैं v = u + 80 अप्लाई कर रहा हूँ। v = u + 80, तो v तो मेरा 0 हो गया, v मेरा क्या हो गया, 0 हो गया। तो 0, u मेरा 25 है प्लस a मेरा मुझे पता नहीं है, टाइम मुझे पता है कि टाइम 10 है। तो a मेरा यहाँ से देखिए कैलकुलेशन कीजिएगा तो -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, आ गया। अब ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सबसे पहले बताइए माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिटार्डेशन। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिटार्डेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। माइनस इज रिप्रेजेंटिंग रिटार्डेशन, है ना, रिटार्डेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस, ओके। अब मैं इससे रिगार्डिंग आपको एक और पॉइंट बना, देखिए क्वेश्चन सॉल्व कराना मेरा मकसद नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट सिखाना मकसद है। क्योंकि फिजिक्स में जितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप क्वेश्चन को कर पाइएगा। ये तो मैं चाहता तो एक लाइन में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता, है ना, बट आपको मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट। देखिए माइनस साइन इंडिकेटिंग रिटार्डेशन। तो देखिए मैं आपसे यहाँ से रिगार्डिंग आपको एक कंसेप्ट समझा रहा हूँ कि डोंट एज्यूम द साइन ऑफ the unknown physical quantity. Don't assume the sign of unknown physical quantity. Unknown physical quantity का कभी भी आप साइन एज्यूम नहीं कीजिए। Don't assume the sign of the unknown physical quantity. हमेशा इस बात को ध्यान में रखिए। It will be given by the equation by itself, है ना। देखिए यहाँ पे अपने आप माइनस आ गया, मैंने कोई एज्यूम नहीं किया था। तो रिटार्डेशन तो हो रहा होगा, ऑफ कोर्स रिटार्डेशन हो रहा है। अब देखिए मेरे पास एक्सेलेरेशन आ गया, मैं अब सेकंड और थर्ड जो मेरी को इच्छा हो मैं उससे मैं इक्वेशन सॉल्व कर पाऊंगा। तो मैं ले लेता हूँ a = ut + ½ at स्क्वायर लेके कर लेता हूँ। तो a = ut, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो, a = ut + ½ at स्क्वायर। तो s मुझे निकालना है, u मेरा 25 था, t मेरा 10 था, हाफ a की वैल्यू -5/2, -2.5 था तो मैं -5/2 उसको लिख सकता हूँ, है ना। और टाइम की वैल्यू ये हो गया, t की वैल्यू 10 दिया था। तो a = 250 प्लस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। चलिए अभी मैं रख रहा हूँ -5/4 × 100, अभी ऐसे रख ले रहा हूँ, ठीक है। तो 250 - 125 कैलकुलेशन कर लीजिए, 425 25 5 से 125, तो आपका 125 मीटर इज योर आंसर। तो a = 125 मीटर इज योर आंसर। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को कर पाएंगे, है ना। बस आपको ध्यान में रखना कि मेरे को क्या गिवन है और मुझे क्या निकालना है ना। चलिए आज यहीं पे क्लास ख़त्म करते हैं। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।